मेरे एक दोस्त का एसआईपी पर भरोसा नहीं है। वो गिरावट में खरीदारी यानी बाय द डिप्स फॉलो करता है। कहता है कि ये एसआईपी के जैसा ही तो है, मैं हर महीने ना खरीद कर गिरावट पर खरीद लेता हूं। क्या वाकई दोनों स्ट्रैटेजी बाय द डिप्स एंड एसआईपी सेम टू सेम है? क्या वाकई में सिर्फ और सिर्फ बाय द डिप को फॉलो करने पर कमाई ज्यादा होती है? आज इस वीडियो में आपको एकदम पता चल जाएगा। ऊपर ऊपर से देखेंगे तो हाँ, दोनों एसआईपी एंड बाय द डिप में एक सिमिलैरिटी दिखती है। दोनों में आपका पैसा अलग अलग प्राइस लेवल्स पर इन्वेस्ट होता है, लेकिन असली फर्क फ्रीक्वेंसी का नहीं है, असली फर्क है कंट्रोल का। एसआईपी में डिसीजन आपके हाथ से निकल जाता है। हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट हो जाता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए या फिर साइडवेज चल रहा हो। लेकिन डिप्स पर खरीदने में आपको मार्केट देखना पड़ता है, गिरावट को जज करना पड़ता है, ये डिसाइड करना पड़ता है कि अब डिप काफी बड़ा है या नहीं, और फिर हिम्मत दिखाकर इन्वेस्ट करना पड़ता है। जरा नंबर से समझते हैं, क्योंकि नंबर झूठ नहीं बोलते। पिछले एक साल में टोटल 247 ट्रेडिंग डेज थे। इनमें से 119 डेज रेड डेज थे, यानी इन दिनों निफ्टी पिछले दिन के मुकाबले नीचे बंद हुआ। अब इन 119 रेड डेज को जरा ध्यान से देखेंगे। 65 डेज ऐसे थे जब निफ्टी आधे % से भी कम गिरा। ऐसी गिरावट आपको शायद महसूस भी नहीं होती। 30 डेज ऐसे थे जब निफ्टी आधे % से 1% के बीच गिरा। ये भी बिल्कुल रूटीन मार्केट मूवमेंट है ना? मतलब 119 रेड डेज में से 95 डेज तो ऐसे थे जिन्हें आप असल में कोई बड़ी गिरावट कह ही नहीं सकते, बस रोजमर्रा के छोटे मोटे मूव्स। 13 डेज निफ्टी 1% से 1.5% के बीच गिरा। 6 डेज 1.5% से 2% के बीच गिरा। और पूरे साल में सिर्फ 5 दिन ऐसे थे जब निफ्टी 2% या उससे ज्यादा गिरा। तो अगर आपका रूल है कि निफ्टी जब भी रेड होगा मैं खरीदूंगा, तो पिछले साल आप 119 बार खरीदते, लगभग हर दूसरे दिन। लेकिन अगर आपका रूल है कि मैं तभी खरीदूंगा जब मार्केट में सच में डिप आए, यानी कि 2% या उससे ज्यादा गिरावट हो, तो पूरे साल में आपको सिर्फ 5 मौके मिलते। और क्या पता उन मौकों पर आप इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल होते या नहीं। थोड़ी ना बताकर मार्केट गिरता है। तो सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, बाय द डिप्स, लेकिन असल जिंदगी में इतना सिंपल होता नहीं है। मार्केट कभी पहले से नहीं बताता कि उसका बॉटम कहां है। आज जो 5% डिप लग रहा है, वो अगले महीने 20% करेक्शन बन सकता है। और सही एंट्री पॉइंट का इंतजार करते करते आपका पैसा कैश में पड़ा रहता है, और उस आइडल कैश की भी एक कॉस्ट होती है। अब ये बात कि क्या वाकई बाय द डिप्स वाले ज्यादा कमाते हैं? एक रिसर्च के मुताबिक अगर अगले 30 साल तक हर महीने आपको पहले से पता है कि मार्केट उस महीने सबसे नीचे कब जाएगा, और आप हर बार एग्जैक्टली उसी लोएस्ट पॉइंट पर इन्वेस्ट करते हैं, तो भी आपका रिटर्न सिर्फ 0.2 परसेंटेज पॉइंट पर एनम बेहतर होगा उस इन्वेस्टर से जो बिना सोचे समझे हर महीने सेम डेट पर एसआईपी करता रहा। और अगर कोई इन्वेस्टर 30 साल तक हर महीने गलती से मार्केट के हाईएस्ट पॉइंट पर इन्वेस्ट करता रहा, तो वो रेगुलर एसआईपी इन्वेस्टर से सिर्फ करीब 0.3 परसेंटेज पॉइंट सालाना पीछे रहेगा। मतलब परफेक्ट टाइमिंग और नो टाइमिंग के बीच का जो गैप है वो उतना बड़ा नहीं है जितना लोग समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट को रोज देखना, डिप्स का इंतजार करना, सही मोमेंट पकड़ने की कोशिश करना, इतना एफर्ट लगाने के बाद भी आपको वो फायदा नहीं मिलता जो लोग इमेजिन करते हैं। लॉन्ग टर्म में सही एंट्री पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टेड रहना। बाइंग ऑन डिप्स एक्सेल पर बहुत सुंदर लगती है, लेकिन रियल लाइफ में मार्केट गिरता है और फिर और गिरता है। आप जिस डिप पर खरीदते हैं उसके बाद और बड़ा डिप आ जाता है, और फिर इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाता है, डर जाता है, और अगली बार इन्वेस्ट करने की जगह वेट करने लगता है। एसआईपी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। आपको मार्केट प्रिडिक्ट नहीं करना, आपको बॉटम नहीं पकड़ना है, आपको हर महीने बस डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते रहना है।
तो डिप्स पर लमसम इन्वेस्ट करना गलत नहीं है, लेकिन उसे एसआईपी का रिप्लेसमेंट मत समझिए। एसआईपी एक सिस्टम है, डिप बाइंग एक जजमेंट कॉल है, और इन्वेस्टिंग में, खासकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, सिस्टम यूजुअली जजमेंट से बेहतर काम करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अपनी राय भी शेयर कीजिए। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी सब आपकी स्क्रीन पर है। और बी वेल्दी को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और याद रखिए आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।